नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन के मामले इंदौर पुलिस आरोपियों पर लगातार शिकंजा कसती जा रही है। हाल ही में गुजरात से इंदौर लाए गए आरोपियों ने पुलिस पूछताछ में बताया कि वो कैसे नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बनाते और बेचते थे। गुजरात से नमक और ग्लूकोज मिलाकर नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बनाकर मध्य प्रदेश से पूरे भारत में खपाने वाले 4 मुख्य आरोपी 26 मई तक इंदौर पुलिस की ट्रांजिट पुलिस रिमांड पर है। आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि नकली इंजेक्शन बनाने के लिए सबसे पहले उन्हें ओरिजिनल इंजेक्शन की आवश्यकता थी और इसके लिए उन्होंने फेक कोरोना रिपोर्ट तैयार की और मुंबई से एक कंपनी से 5000 हूबहू दिखने वाली शीशी और स्टिकर तैयार करवाए और फिर इस नेक्सस ने आपदा में अवसर न केवल तलाशा बल्कि सैकड़ों जिंदगियों को दांव पर लगा दिया। इनसे इंदौर के लोकल नेटवर्क की भी पूछताछ कर रही है, जिसके माध्यम से पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है और उनसे भी पूछताछ की जा रही है। इसमें जो है आप लोगों को विदित है कि एक पूरा एक रैकेट इसमें समझ पकड़ में आया था नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बनाने का, और उसी क्रम में जो इसके मुख्य आरोपी थे कौशल बोहरा, पुनीत शाह, सुनील मिश्रा और एक और कुलदीप, इसको जो है पुलिस रिमांड पे प्रोटेक्शन वारंट पे लेके आई है और 26 तक का ये रिमांड इनको पुलिस कस्टडी इनको दी गई है। पूछताछ इनसे की गई डिटेल में और पूछताछ में इन्होंने ये बताया कि पुनीत शाह जो है डिस्पोजेबल ग्लव्स और इसका काम करता था ये, और इसके किसी मित्र ने कहा कि मेडिकल लाइन में यदि काम किया जाए तो बहुत पैसा है और रेमडेसिविर इंजेक्शन यदि मिल जाए तो यदि अपन बना करके यदि कहीं से मिल जाए अपन को और अपनी उसकी सेलिंग करें तो बहुत पैसा बना सकते हैं। और तब इन लोगों ने कौशल बोहरा और पुनीत शाह ने प्लानिंग करी कि एक जो है अपन को असली रेमडेसिविर इंजेक्शन मिल जाए तो हम उसको कॉपी कर सकते हैं। तो इन्होंने संपर्क किया, लेकिन ये बात आई कि जब तक आपकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं होगी और आपके पास वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं होंगे तो आपको रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं मिलेगा। तो इन्होंने जो है एक फर्जी कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट पुनीत शाह की तैयार करी और उसके आधार पे एक असली रेमडेसिविर इंजेक्शन लिया इन्होंने। इसके बाद उसका सीसी का साइज, उसका जो रैपर है वो और उसकी क्रैपिंग है, उसमें जो कंटेंट है उसी तरह का दिखता हुआ उन्होंने सोचा कि ये कैसे बन सकता है। तो ये बात उनको पता थी, चूँकि मेडिकल लाइन में कई दोस्त थे उनके, तो ये उनको पता थी कि जब भी कोई मरीज भर्ती होता है तो शुरुआत में ग्लूकोज इंजेक्शन लगाया जाता है, तो ग्लूकोज लगाने से कोई मरता नहीं है। दूसरा ये उनको पता था कि शुरुआत में जो है कुछ एक मात्रा नमक की भी रहती है ऐसे में, तो वो भी दी जाती है, उससे भी आदमी मरता नहीं है। तो इन्होंने जो है ग्लूकोज और नमक को मिलाकर के ऐसा तैयार किया, वो तैयार किया जो कि हूबहू जो है रेमडेसिविर की तरह दिखता था और जो कि आसानी से बिक सकता था। फिर इन्होंने अपना पूरा प्लान तैयार किया कि इसकी सीसी कहाँ से तैयार की जाए, इसका रैपर कहाँ से बनवाया जाए। तो इन्होंने मुंबई में जो है एक कंपनी है वहाँ से इन्होंने सीसी का करवाया, सीसी का ऑर्डर दिया। तो शुरुआत में इन्होंने 3000 का ऑर्डर दिया था, लेकिन जो सीसी बनाने वाला उसने कहा कि 5000 से कम मैं नहीं बनाऊँगा। उन्होंने कहा ठीक है भाई 5000 बना दो। उसने 5000 सीसी इन्होंने शुरुआती दौर पे इन्होंने ली थी और रैपर छपवाए इसके, और इसके बाद इन्होंने इंजेक्शन करवाई। इन्होंने टोटल करीब ऑल ओवर इंडिया में जो अभी ये बता रहे हैं कि 5 से 6000 इंजेक्शन इन्होंने खपाए हैं। उनमें से 1200 इंजेक्शन मध्य प्रदेश में दिए थे, जिसमें 700 इंजेक्शन इंदौर में बेचे गए थे। सर ये कब से शुरुआत की थी फैक्ट्री की? ये इनका जो मुख्य काम है वो शुरू ही हुआ था, मतलब ये आप मान के चलिए कि 18 अप्रैल के आसपास से। तो ये 20 के आसपास ये मतलब फुल फ्लैश में आई थी जब इन्होंने पहली खेप जो है यहाँ पे इंदौर में सप्लाई करी थी 20 के आसपास, और इसके बाद दूसरी खेप इन्होंने 26 को सप्लाई करी थी। और इस बीच में पुलिस ने जो है इनका जो नेटवर्क है उसमें से कुछ लोगों को पकड़ा, और जब नेटवर्क इस्टेब्लिश करना शुरू कर दिया तो उस पर फिर गुजरात पुलिस ने भी काम किया और इनकी फैक्ट्री पकड़ा गई। तो ये ज़्यादा जो है बना करके और बृहद लेवल पे ये नहीं कर पाए। इसमें जो है जो इसमें वैभव त्रिपाठी लड़का है, वैभव त्रिपाठी को सुनील मिश्रा ने 43 इंजेक्शन दिए थे। ये सुनील मिश्रा जब सामने आया तो हम लोगों ने वैभव त्रिपाठी और सुनील मिश्रा का आमना सामना कराया और ये बात बिल्कुल क्लियर है कि 43 इंजेक्शन दिए थे। इसके बाद इन लोगों ने, ये 5-6 लोग हैं जिन्होंने मिलकर के डिफरेंट जगह पे इंजेक्शन दिए थे, जिसको एसटीएफ ने पकड़ा था, और पकड़ने के बाद उनमें 6 को इसमें आरोपी बनाया गया है। सर सुनील मिश्रा का इन दोनों जो आरोपी किस तरह का संबंध है? इसमें क्या था कि सुनील मिश्रा जो है डिस्पोजेबल का काम करता था, मतलब ग्लव्स बनाने का और ग्लव्स खरीदने बेचने का, इस टाइप का। तो इस माध्यम से वो संपर्क में आया था
बाद में जब रेमडेसिविर की जरूरत पड़ने लगी तो रेमडेसिविर इसने जो है इनसे संपर्क किया तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैं प्रोवाइड करा दूंगा, और इस तरीके से ये सुनील मिश्रा संपर्क में आया। कायदे से अभी तक जो बात सामने आई वो ये है कि शुरुआती दौर में सुनील मिश्रा को भी नहीं पता था कि ये जो है इंजेक्शन नकली दे रहे हैं इसको। बाद में जब ये पता चलने लगा कि ये जो है ये इंजेक्शन कई बार शरीर के अंदर जाने में दिक्कत हो रही है कुछ मरीजों को, तो फिर इसको पता चला कि ये नकली हैं। तो इसके बाद फिर इसने जो है तब भी इसने रोका नहीं उस चीज़ को, तो दोषी तो है। सर क्या मुंबई से जहाँ पर स्टिकर वो बनवाए थे उन पर भी कार्रवाई? बिल्कुल, इसमें जिन लोगों ने जो है इसके नकली स्टिकर तैयार किए हैं और कॉन्स्पिरेंसी में शामिल थे, नकली इंजेक्शन बनाए हैं, वो सभी इसमें आरोपी बनेंगे। सर जो रेमडेसिविर कंपनी है उससे भी पत्राचार किया जाएगा? हाँ बिल्कुल, इसमें जो रेमडेसिविर की कंपनी है जिसका इन्होंने किया है उससे भी हम लोग संपर्क कर रहे हैं और उसको भेजेंगे। और इसमें भी जो कॉपीराइट एक्ट, इसमें ट्रेडमार्क का इसका उल्लंघन है ये, तो उसका भी जो है इसमें धाराएं बढ़ाई जाएंगी। पूरे भारत में जहां एक और कोरोना संक्रमण मौत का तांडव मचा रहा था, तो वहीं दूसरी ओर रुपयों के लालच में ऐसे लोग भी थे जो आपदा को अवसर बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे थे। फिलहाल नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन मामले में लगातार पुलिस पूछताछ कर रही है, जिससे कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आ सकते हैं। इंदौर से हार्दिक प्रजापति की रिपोर्ट।